ये परमात्मा तो कबीर देव है भाई, निर्विकार प्रभु। ये देखो विष्णु जी का पूछ रहे थे आप, तुलसी देवी का, ये देख लो भाई। आपको एक नहीं विष्णु जी के दो प्रसंग दिखा देते हैं आज, आप भी सोचोगे कि भाई बात तो सच है। ये देखो वे श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। श्री हरि विष्णु श्री जी को हरि कहते हैं विष्णु ना, जी। हाँ। शंखचूड़ राक्षस का रूप बना के उसकी पत्नी के पास गए, वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। भैया हास विलास क्या होता है आगे देख लो। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यही तो लाइन लिखी है, ये तो इसमें भी लिखी है भाई। आप कह रहे थे कि इसको हम बैन करवाएंगे, इसको नहीं चलने देंगे, भाई ये बैन करवा दो। भाई तुम सच्चे सनातनी हो ना, और तुम अपने हिमांशु जोशी भाई का लेके नाम जो उड़ रहे हो, तुम एक काम करो, सनातन की रक्षा करो। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की जाके तुम पुस्तक जला सकते हो क्या? ये इसको बंद करवा दो। ये करेंगे भाई इसका विरोध। ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, इसने बंद भी कैसे हो जाएगा? इसमें भी अगर गलत है तो इसमें भी करवाओगे गलत भाई। कैसे हो जाएगा? जो बात सच है गलत कैसे हो जाएगा? इनको करो भाई, इनके पास जाओ तुम। ये बातें इन्होंने लिखी है, हमारे गुरुजन ने इनका रेफरेंस दिया है। ये देख लो 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर है। इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लेना चाहिए, और इन पे जाके केस करो जितने करने हैं। ये देखो आगे देखो और भी। शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के शरीर के पतिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। तदनंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी इतना आकर्षित थी, हास विलास के अंतर वह स्थिति नहीं रही। तुलसी ने कहा, मायेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ। विष्णु जी को श्राप भी दिया तुलसी देवी ने। ये देखो श्राप दिया। तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश पत्थर जैसा है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे ही शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे ही शरीर के स्वामी को मार डाला। ये देखो अब आप पाषाण रूप हो जाएं, पत्थर बना दिया। जो तुम पूजा करते हो शालिग्राम की, कभी तुलसी देवी और शालिग्राम की पूजा जो करवाते हैं वो ये है। देख लो श्राप मिल रखा है, विष्णु जी पत्थर रूप हो गए वहां। उस शालिग्राम की पूजा करके तुम सोच रहे हो कि हम अपना कल्याण करवा लेंगे, ये नहीं होता। और देखो एक केस और दिखा देते हैं आपको, जो इसमें लिखा हुआ है इसी ग्रंथ में। भाई जितने केस करने हैं इन पे करो। ये देखो भाई 9वें स्कंद के अंदर एक और आपको दिखाते हैं प्रकरण विष्णु जी का, जो इस ज्ञान गंगा में भी नहीं लिखा, पर आपको सिर्फ सिद्ध करने के लिए दिखा रहा हूं। ये देखो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदरी देवी के वेश में थी। एक देवी है जो पृथ्वी नामक ग्रह का जो है संचालन करती है। ये देखो पृथ्वी देवी, उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम करने का विचार उत्पन्न हो गया। ये देखो विष्णु जी भी हो गए मोहित, पत्नी को छोड़ के दूसरे पे हो गए। और देखो अतएव भगवान ने अपना 12 रूप बना लिया। उनकी कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हो। उनके प्रयास से परम सुंदरी मूर्ति भली भांति रति के योग्य बन गई। ये भाई रति क्रिया फिर आ गई। ये देख लो हमारे देवताओं के चरित्र ऐसे हैं भाई, हैं पर ये देवता देवता रूप में हमारे आदरणीय रहेंगे चाहे कितने भी हो। पर ये देखो, पर ये चीज तो भाई ऐसे ही है ना। भली भांति रति के योग्य बन गई। उस देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक वे एकांत में रहे। दिव्य 1 वर्ष, जो देवताओं का 1 वर्ष होता है, मनुष्यों के तो हजारों करोड़ों वर्ष हो जाते हैं, लाखों करोड़ों। फिर उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। अब देखो कदे को ये सोचे पृथ्वी ये गोला होगा, वो देवी थी। ये देखो इसमें दिखा भी रखा है, वो गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति, ग्रह की नहीं मंगल नामक देवता की उत्पत्ति हुई, जो उस ग्रह का संचालक बना फिर आगे जाके। ये मंगल जो देवता है वो इनसे उत्पन्न हुआ, पृथ्वी देवी से और विष्णु जी से। और ये कैसे हुआ? ये पत्नी नहीं थी भाई इनकी। ये देख लो भाई, ये देवताओं के चरित्र ऐसे हैं। तीसरा पूछ रहे